इक्वेशन एंड आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ ओवरव्यू क्या है उसको देखते हैं। तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 2, यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या कहलाता है हमारा quadratic equation. It has the general form ax square plus bx plus c equal to 0, where a does not equal to 0, a comma b comma c बिलोंग करती हैं रियल नंबर से। x इज अ वेरिएबल, x क्या है हमारे पास वेरिएबल, तो इसको हम एक फॉर्म से समझते हैं। क्योंकि अगर पॉलिनोमियल होता, अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, अगर इसके बाद कोई भी साइन नहीं होता, तो हम अगर इक्वल का साइन है तो ये हमारा क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कहाँ से निकल के आया, ये ओवरव्यू कहाँ से हमारा पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल में क्या नहीं होता, बस ये बराबर का साइन नहीं होगा, बाकी से क्या कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये क्या है हमारा एक पॉलिनोमियल, कैसे कितनी घात का है, जिसकी मैक्सिमम घात कितनी है 2, इसको मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी 2। तो इस टाइप से हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। इसको इक्वल में 0 होगा, वे ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ए प्लस ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करते हैं हमारे रियल नंबर से। एक्स इज अ वेरिएबल। तो द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज ऑलवेज पैराबोला। इसका ग्राफ क्या होता है, एक पैराबोला होता है। रियल लाइफ एनालॉजी, हम रियल लाइफ में कैसे इसको हम सोचते हैं, कैसे हम इसकी एनालिसिस करते हैं, उस चीज़ को कैसे हम उसको देखते हैं। तो थिंक ऑफ अ बॉल, एक बॉल को थिंक ऑफ बॉल थ्रोन इन द एयर, इट राइजेस एंड देयर फॉल्स इन द पाथ, दैट इज पैराबोला क्वाड्रेटिक ग्राफ। यानी कोई बॉल है, उसको हमने फेंका हवा में और वो क्या करेगी, अब ऊपर गई, ऊपर बढ़ने के बाद धीरे धीरे नीचे आया, तो उसकी पाथ को हम ट्रेस करेंगे तो क्या कहलाता है, एक पैराबोला पाथ कहलाता है। उसी को हम क्वाड्रेटिक ग्राफ भी कहते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं बेसिक टर्म्स पर, कैसे बेसिक टर्म्स को यूज किया जाता है इसके अंदर। तो रूट्स, सॉल्यूशन एंड जीरोज। तो द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट्स, सॉल्यूशन या जीरोज। ये क्या कहलाते हैं इसके, रूट्स, सॉल्यूशन एंड जीरोज। अब इसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 4ac, इसको क्या कहलाता है हमारा, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इट टेल्स अस द टाइप ऑफ रूट्स, यह हमें ये बताता है कि इक्वेशन कैसा होने वाला है, उसका टाइप कैसा है, किस टाइप का इक्वेशन है, उस टाइप को क्या हमें बताता है, ये डिस्क्रिमिनेंट बताता है। तो इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी। तो नेचर ऑफ रूट एंड ग्राफ ऑफ बिहेवियर क्या होता है, अगर डी ऑलवेज पॉजिटिव, डी हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट होंगे, पैराबोला कट एक्स एक्सिस पे करेगा, यानी एक्स एक्सिस पे पैराबोला को कट करेगा। यानी वो हमारे पास अगर डी कैसा है पॉजिटिव, तो ये एक्स एक्सिस है हमारा, जैसे वाई एक्सिस है, इसको इमेजिनरी एक्स मान लो या ऐसे ही मान सकते हैं। तो एक्स एक्सिस है, तो अगर पैराबोला होगा, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला क्या करेगा, हमारे एक्स एक्सिस को कट करेगा कहीं कहीं, तो ऐसे कट करके निकलेगा, तो हमारा डी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, आगे वाले पे पॉइंट को देखते हैं। तो डी बराबर 0, अब आता है डी बराबर 0 पर 2 इक्वल रियल रूट मिलेंगे, हमें क्या मिलेगा, 2 इक्वल रियल रूट एंड पैराबोला टचेज द एक्स एक्सिस। क्या करेगा पैराबोला, वो आकर के यहाँ पर टच करने लगेगा, यानी अब सिर्फ डी इक्वल टू बराबर 0 पे पैराबोला क्या करेगा, यहाँ आएगा और टच करके ऐसे चला जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा डी बराबर 0 पर। अगर हमारा डी लेस देन 0 हो जाता है तो डी लेस देन 0 पर क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे, पैराबोला डज नॉट टच एंड एक्स एक्सिस को भी टच ही नहीं करेगा, ना तो कट करेगा ना टच करेगा। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट के कंसेप्ट या प्रॉपर्टीज मान सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन और कुछ हैं, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। नोट्स अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर सारी नोट्स की PDF अवेलेबल है, PDF फॉर्म में, जैसा यहाँ पढ़ाया जाएगा, जैसा इस वीडियो लेक्चर में है, ड्यू टू हमारे पास PDF अवेलेबल है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, वहाँ से हम PDF दे सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। वाई इम्पोर्टेंट, तो रूट्स आर द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। ये इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि रूट्स आर द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ, यानी एक्स एक्सिस को ग्राफ क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है। इसके बाद हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग द पैराबोला, कैसे हम उसको समझते हैं। इफ ए ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला कैसा मिलेगा हमें, अपवार्ड, यानी कि ऊपर की तरफ होगा। अगर पैराबोला कैसा मिलेगा हमें, अपवार्ड मिलेगा। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो अपवार्ड मिलेगा, यानी ऊपर होगा, ऐसे करके कहीं भी आ सकता है, ऊपर आएगा मतलब। अगर इफ ए लेस देन 0 तो वो पैराबोला कैसा मिलेगा, डाउनवर्ड, नीचे हो जाएगा वो वाला। ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एक्स एक्सिस की कोई सी साइड पे हो सकता है, कट नहीं करेगा। और वर्टेक्स, द पीक ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व एक्स इक्वल टू माइनस v/2a इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स y इक्वल टू माइनस t/2a गिव्स द y वैल्यू, यानी गिव्स y वैल्यू यानी कोऑर्डिनेट दे देता है हमें वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या होता है, पीकेस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व। अब जी कर्व हमारा पैराबोला बन के आएगा, जैसे कि ऐसे कोई कर्व बना, ऐसे आया हमारा कोई पैराबोला,
तो इसका जो वर्टेक्स आएगा ना, या तो लोवेस्ट या पीकेस्ट पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट -b/2a कॉमा -d/2a होंगे, क्योंकि एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें पता करनी होती है। एक्स की वैल्यू हमारी -b/2a और वाई की वैल्यू -2d/2a। तो ये क्या है, हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब सिमेट्रिसिटी कैसे हमें पता चलेगी, तो एक्स एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी अ वर्टिकल लाइन थ्रू द वर्टेक्स x = -b/2a। अगर कोई वर्टेक्स लाइन जैसे ये अगर वर्टेक्स है, अगर इसकी सिमेट्रिसिटी होगा तो ये वर्टेक्स लाइन है ना, वो -b/a के बराबर होगी। समझ में आया। इसके बाद एग्जाम्पल करते हैं, एक y = x² - 6x + 8 इक्वल टू, अगर a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है 6, c बराबर क्या है 8। कंपैरिजन कर लिया इसके जनरल फॉर्म से। कंपैरिजन करने के बाद हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो रूट्स फाइंड करें तो x² - 4x - 2x + 8 = 0। सबसे पहले आसान तरीका है x को स्क्वायर यानी 4 के हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर कितना हो जाए, 6 और इंटू करने पर कितना हो जाए 8। 4 × 2 4 × 2 हो सकता है। जैसे 8 है, 8 के फैक्टर करनी है हमें, किस टाइप से करनी है कि उन दोनों का सम क्या हो जाए 6 हो जाए। तो 2 4 हो गया, 1 8 भी हो सकता है। तो देखो 2 और 2 2 करने 2 इंटू 4 करने पर कितना 8 और 2 + 6 4 करने पर कितना 6। इस टाइप से हम फैक्टर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो x - 4 - 2 x - 4 कॉमन लिया तो x यहाँ से कॉमन आ जाएगा और -2 यहाँ से, तो x - 4 x - 2 = 0। तो जीरोज बोल देते हैं इसी को। x के सॉल्यूशन आ गए 2 और 4। यही क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेंगे तो इसी क्या हो जाएंगे, इसका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो x के बाद हम वर्टेक्स देखते हैं। तो वर्टेक्स क्या -b/2 x की वैल्यू, तो -b/2 कितना हो गया 3। सिमिलरली y को भी निकाल सकते हैं माइनस इस वाले में लगा करके -d/2a। तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका वर्टेक्स निकाल सकते हैं। वर्टेक्स क्या हो जाएगा 3, -1 में इसका वर्टेक्स मिलेगा हमें। 3, -1 पे क्या होगा, इसका वर्टेक्स मिलेगा। अब ग्राफ इज अ यू शेप्ड एंड कट्स x एक्सिस एट 2 और 4। ग्राफ इज अ यू शेप्ड एंड कट्स x एक्सिस एट 2 और 4। 2 और 4 पे क्या करेगा, वो ग्राफ कट करेगा। तो उसका कैसे ग्राफ बनाते हैं उसको पहले समझते हैं। तो इफ y = x² होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है। तो इस टाइप से शेप होगी उसकी, यानी अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ग्राफ y = x² तो अपवर्ड पैराबोला ऐसे आएगा। अगर y = -x² तो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा ऐसे। इस टाइप से ये अपना x एक्सिस हो जाएगा और ये यहाँ पे x एक्सिस था, x एक्सिस इस टाइप से आ जाएगा। अब हमने उसमें क्वेश्चन में पूछा गया ग्राफ इज अ यू शेप एंड कट x एक्सिस 2, 4। तो y = -x² 6x + 8 कट x एक्सिस एट 2 और 4। इस पॉइंट से हमें पता चला है कि कट कर रहा है 2 पॉइंटों पर x एक्सिस को। तो इस टाइप से कोई पैराबोला है और वो 2 और 4 पे क्या करेगा, कट करेगा। 2 और 4 पे क्या करेगा, कट करेगा। 2 और 4 पे क्या करेगा, कट करेगा। ये y = x² - 6x + 8 कट्स x एक्सिस एट 2 और 4। तो 2 और 4 पर कट करेगा। इसके बाद y = x - 2 का होल स्क्वायर -4। अगर हम होल स्क्वायर वाली फॉर्म से चलते हैं तो कोई ऐसे है तो वो क्या करेगा, इसका पीकेस्ट पॉइंट क्या होगा 2 और 4, इसका वर्टेक्स बनेगा। ठीक है, 2, 4 -4 वाला वर्टेक्स हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उस चीज़ को हम बहुत ही आसान एंड सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नई एक उस पर चलते हैं। तो मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं उस चीज़ को हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो x² + 5x + 6 = 0। तो x² 3x। सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, तो 6 का क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। तो 1 × 6 भी हो सकता है लेकिन इस वाले को नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों का सम 7 हो जाएगा। हमें चाहिए कितना 5, हमें सम कितना चाहिए था 5। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2, तो यहाँ सम हो जाएगा 5। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 3x 2x + 6 = 0 में। x कॉमन ले लेंगे, x + 3 + 2 और x + 3 = 0। x + 3 और x + 2 = 0, दैट इज x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, -3। इस टाइप से हम इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2, -3। अब इसके बाद आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर बना करके हम या परफेक्ट स्क्वायर बना करके हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो x² + 6x + 5 = 0 कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मूव करो कांस्टेंट x² + 6x = -5। तो ऐड करो 6/2, इसका आधा करके उसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 3, 3 का वर्ग, स्क्वायर कितना हो गया 9, बोथ साइड में कर देंगे हम। ऐड करेंगे तो x² + 6x + 9 + 5 करेंगे ऐड, कितना हो जाएगा -5 -5 + 9 = 4 हो जाएगा। तो x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये +4। कहाँ से आ जाएगा, ये कैसे हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। इस वाले फॉर्मूले से हम इसको बना सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, x + 3 = +-2, x = -1 -5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, -5। क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम निकाल सकते हैं x = -b + √v² - 4ac/2। यूज वैन, इसका यूज कब करते हैं, इस वाले फॉर्मूले का हम यूज कब करते हैं उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो यूज वैन फैक्टराइजेशन इज हार्ड, कैसा हो फैक्टराइजेशन हार्ड हो या रूट्स कैसे हो जाएं इमेजिनरी या इरेशनल, तो हम इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ ट्रिक्स हैं उसको समझ लेते हैं और कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर। तो कंसेप्चुअल ट्रिक्स फॉर IIT JEE। इफ द रूट्स
आर रेसिप्रोकल। अगर रूट्स कैसे होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, तो हम कैसे पता कैसे करेंगे कि ये इसके रूट्स कैसे हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो अगर हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, यानी इसकी जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर ए और सी दोनों क्या हो जाएं बराबर, तो हम क्या करेंगे, रूट्स कैसे हो जाएंगे उसके, रेसिप्रोकल रूट होंगे उसके, ठीक है। इसके बाद इफ़ रूट्स आर इक्वल इफ इन मैग्नीट्यूड, अगर उसके मैग्नीट्यूड में क्या हो जाए, यानी इक्वल हो जाए, रूट्स कैसे हो जाए, सेम। किसमें, मैग्नीट्यूड में। साइन की कोई गारंटी नहीं है, तो अपोजिट साइन हो सकते हैं, तो बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए हमारे पास, इस फॉर्म में क्या होगा, बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। उस इफ़ वन रूट इज के टाइम्स ऑफ अदर, अगर दूसरा रूट कैसा है, के टाइम्स ऑफ अदर, दूसरे का के टाइम्स है, तो प्रोडक्ट सम अदर, यूज सम एंड प्रोडक्ट रिलेशन। तो हम कौन सा यूज करेंगे, प्रोडक्ट एंड सम वाले रिलेशन को, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट्स का सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। एग्जाम्पल से करते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि x बराबर मेरे पास -5 एंड 3 गिवन है, ये इसके रूट हैं। मेरे को क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर करूँगा प्लस इन दोनों को जोड़ करके लिखना है, और x का कोफिशिएंट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूँगा तो 2 मिलेगा माइनस का, तो माइनस का 2 x हो गया। इन दोनों को इंटू करूँगा, माइनस का 15 हो गया, इक्वल टू 0। तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। ये दोनों क्या करेंगे, ये इक्वेशन इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। अब एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय इक्वल टू -d/4a। अगर हम किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो -d/4a निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे इस पर भी, तो आगे इस क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। इफ अगर कंडीशन है a + b + c = 0, देन वन रूट शुड बी 1 एंड सेकंड रूट, इफ a + b + c = 0, देन वन रूट शुड बी 1 एंड सेकंड रूट इज c/a। इफ, तो इक्वेशन करते हैं, p + q यानी कि p + q एक्स स्क्वायर प्लस माइनस q - r प्लस एक्स प्लस r - p बराबर 0। तो इन दोनों को हम, ये a b c की वैल्यू होगी, a p अगर c, मैं क्या करना चाहता हूँ, a + b + c बराबर 0। तो इन तीनों को मैं अगर जोड़ दूंगा, q - r - p ऐड कर दूंगे, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो एक रूट क्या हो जाएगा, x = 1, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, दूसरा रूट तुम्हारा c/a हो जाएगा। दूसरा रूट क्या हो जाएगा, c/a। c/a का मतलब r - p अपॉन p - q। ये इसका एक रूट ये हो जाएगा, और एक रूट ये वाला हो जाएगा, एक रूट हमारा c/a होगा, x = c/a। इस टाइप से हम इसकी रूट्स फाइंड कर सकते हैं। इफ़ अगर c हमारा नेगेटिव होता है, देन द रूट्स आर अपोजिट साइन। तो रूट्स कैसे होंगे, अपोजिट साइन के होते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई करना होता है, तो कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन को करते हैं। इफ ए नेगेटिव, अगर इफ ए पॉजिटिव, देन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसकी, इन्फिनिटी, एंड मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 4ac - b² या -d/4a। सिमिलरली अगर ए नेगेटिव होता है, देन द मैक्सिमम वैल्यू 4ac - b² -d/4a। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी हो जाएगी। इस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ए पॉजिटिव है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो इसी वाले क्वेश्चन को करके देखते हैं, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15 बराबर क्या है हमारे पास, 0 है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये कैसा है यहाँ पॉजिटिव, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, और इसका मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 4ac - b² अपॉन 4a। तो a की वैल्यू 1 है, a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या -2 एंड c बराबर क्या -15। तो -2 है, यानी 4 × 1 × -15 माइनस का b² कितना है हमारे पास, 2 -2 का मतलब 4 अपॉन 4 × 1। तो 15 माइनस आ जाएगा, 15 चौके 15 4 जा 16 माइनस का 4 अपॉन 4, दिस इम्प्लाइज माइनस का 64 अपॉन 4। तो 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 16। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी माइनस का 16। इस टाइप से हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका रियल लाइफ में क्या यूज होता है, इसका रियल लाइफ में कैसे हम पता करते हैं, इसका रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। तो देखो, मोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव अंडर ग्रेविटी, कोई भी मोशन हो रहा है किसके अंदर, ग्रेविटी के अंदर, तो वो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। या डिजाइनिंग ब्रिज और रोलर कोस्टर्स, अगर हम डिजाइन कर रहे हैं किसी ब्रिज को या रोलर को, तो उसमें भी क्या होगा, पैराबोला होगा, पैराबोला में क्वाड्रेटिक ग्राफ होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई होगा। इकोनॉमिक्स में कहाँ प्रॉफिट में लगाते हैं, तो इकोनॉमिक्स में लगता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी क्वाड्रेटिक इन नेचर, क्वाड्रेटिक से नेचर को उसको फाइंड किया जाता है। इक्वेशन है,
A quadratic graph passes through 0, 0 has vertex as 2, -4. तो what's the equation? तो यूज वर्टेक्स फॉर्म y इक्वल टू a माइनस एक्स का स्क्वायर -4 पुट 0, 0 हमने पुट किया और a की वैल्यू फाइंड की इक्वल टू 1 देन इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर -4 y बराबर क्या होगा y स्क्वायर। यानी अब हमने उसने पूछा y माइनस कोई पैराबोला पास किससे कर रहा है 0, 0 से पासिस थ्रू है, इस टाइप से गुजर रहा है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।